बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों आज हम आपको तहसील बलवाल डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के गांव सरदार नूनपुर लिए चलेंगे, जहां पे हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया है कीनू के बाग के लिए। यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये सोलर ऑपरेटेड है, यानी सोलर सिस्टम के साथ इसको चलाया जाता है। और हमारे यहाँ आपको लाने का बेसिक मकसद है कि हम आपको ये फ़र्क दिखाएं कि एक प्लॉट जिस पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे फसल की क्या पोजीशन है, और एक ऐसा प्लॉट जहाँ पे अभी ड्रिप इरिगेशन नहीं लगा उसकी क्या पोजीशन है। इस सिस्टम को कामयाब बनाने में हमारे दो साथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हाफिज़ मज़र साहब जो वाटर मैनेजमेंट के हैं, और हयात साहब जो बेसिकली सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं बड़े मेहनत के साथ। तो आइए हम आपको बाग में लिए चलते हैं, जहाँ पर हम आपको सबसे पहले वो पौधा दिखाएंगे, वो प्लॉट दिखाएंगे जहाँ पर अभी हमने ड्रिप सिस्टम नहीं लगाया और वहाँ पर इस वक्त फ्लडिंग हो रही है, खुला पानी लगाया जा रहा है। जैसे ये आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इस पौधे पर जो फ्रूट लगा वो भी बहुत कम है, फ्रूट की शाइन भी उस तरह नहीं है, और साइज़ भी अगर आप देखें तो साइज़ भी बहुत ही कम रह गया, जैसे आप ये देख सकते हैं। नोट कीजिएगा दोस्तों कि ये वीडियो हमने अगस्त 2019 में रिकॉर्ड की थी, और आज हम उसको अपलोड कर रहे हैं। तो ये यानी अगस्त 2019 में इस दरख्त की ये पोजीशन थी, आप देख सकते हैं। और अब ये हम एक ऐसे प्लॉट में हैं जहाँ पे ड्रिप सिस्टम जैसे आप देख रहे हैं लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल इस पौधे को देखें तो इसकी शाइन, इस पे फ्रूट का साइज़, फ्रूट की शाइन और फ्रूट के जो नंबर्स हैं, यानी ज़्यादा फल लगा हुआ है यहाँ पर अगर आप देखें तो वाज़ेह फ़र्क इसमें नज़र आ रहा है कि यहाँ फ्रूट भी ज़्यादा लगा हुआ है, शाइन भी उसकी अच्छी है, और ओवरऑल पौधे की ग्रोथ भी अच्छी है। और ये सब कुछ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ ही मुमकिन हो सकता है, और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है जो अक्सर मैं डिस्कस करता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के एक कमाल ये है कि ये ज़मीन को हमेशा वतर की हालत में रखता है। और सारे ज़मींदार भाई हमारे जानते हैं कि पौधा जब भी ग्रो करेगा तो वो उस वक्त करता है जब ज़मीन वतर में होती है, यानी यहाँ ना पानी ज़्यादा कम होता है ज़मीन में, ना ज़्यादा होता है। ये आप पूरे बाग देख सकते हैं। और यहाँ ये भी नोट फरमाएं कि आप देख सकते हैं कि ये बाग को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया गया, आपको नज़र आ रहे हैं, देखें घास फूस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं ड्रिप के साथ। तो अगर इस बाग को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, अगर यहाँ पर ये घास फूस को ख़त्म किया जाए, इसमें थोड़े से लेबर ज़्यादा की जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि फ्रूट बहुत अच्छा है। और ड्रिप इरिगेशन बेसिकली करता यही है कि चूँकि इसका जो जो पानी होता है वो भी सारे पौधों को एक जैसा मिल रहा होता है, जो इसमें फर्टिलाइज़र या जो खाद आपने मिक्स की है पानी में वो भी ज़ाया नहीं होती, बल्कि वो ज़मीन में आके उसी पौधे की जड़ों को मिल रही है जहाँ पे आप डालना चाह रहे हैं। फ्लडिंग में या कदीम निज़ाम में, जब आप जो रिवायती निज़ाम है उसमें जो आप करते हैं छट्टा लगाते हैं खाद का, तो उससे खाद ज़ाया भी होती है। जैसे अब आप ये देख रहे हैं कि इस छोटे से पौधे में जो तकरीबन इस वक्त 2.5-3 साल इसकी उम्र है, लेकिन इस पर फल देखें तो अभी इसने मज़ीद एक आध साल और लेना है, तकरीबन 5 साल पे ये मेच्योरिटी के लेवल पे पहुंचता है, और उसके बाद ये कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करता है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम देख सकते हैं अपनी आंखों से कि जब ड्रिप सिस्टम के साथ कीनू काश्त किया जाए तो उसके कितने अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, और एज़ कम्पेयर टू फ्लडिंग या जो हम रिवायती तरीके से पानी लगाते हैं। और जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस बाग को मज़ीद मेंटेनेंस की ज़रूरत है, घास फूस बहुत ज़्यादा है, अगर ये भी हटा दी जाए तो इसकी ग्रोथ मज़ीद बेहतर की जा सकती है। तो दोस्तों ये आपको एक छोटी सी वीडियो हम दिखाना चाह रहे थे, ताकि आपको एटलीस्ट कंपैरिजन हो कि एक तो ये यकीन हो कि हाँ ड्रिप के साथ भी कीनू की काश्त की जा सकती है, और दूसरा ये कि आपको ये भी दिखाया जाए कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू फ्लडिंग या रिवायती तरीके से बहुत अच्छे हैं। जैसे आपके सामने है, ये आप रिज़ल्ट देखें, फ्रूट देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्रूट है ये। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इनके जो फाइनल प्रोडक्शन होगी वो भी बहुत बेहतरीन होगी। ये आप इस पौधे को भी देखें, और अगेन हम देख सकते हैं कि बाग अगरचे मेंटेन बहुत अच्छे तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी फल बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस सिलसिले में कोई भी सवाल है, कोई भी आपके कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट लाइन में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपसे रब्ता करें। स्क्रीन पे हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं, तो आप वहाँ से भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।